यो फ्रेंड्स, तो बेसिकली आपका स्वागत है पोटेंशियल सीरीज़ में। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसका वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जो कि इंट्रोडक्टरी था, ठीक है, उसमें हमने इस चैप्टर के बेसिक्स को समझा था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट। राइट, तो सबसे पहले इस मीन्स बेसिकली जहाँ हमने एंड किया था इंट्रोडक्शन को, वहाँ से दोबारा हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा था, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन के बारे में, जहाँ पर हमारा लास्ट था डिड यू नो। ठीक है, येलो बॉक्स जो आप देख सकते हो पेज नंबर 17 पे लास्ट में। ठीक है, चलो हम उससे समझते हैं। सबसे पहले हम लिटमस यहाँ पर दिया हुआ है लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले लिटमस क्या है। ठीक है, तो उसमें मैंने जैसे बेसिकली आपको सब चीज़ बता रखा है। ठीक है, दोबारा से हम समझ लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम क्योंकि इस बार 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है मल्टीपल चॉइस में। ठीक है, तो क्या पता कहाँ से उठा दे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो बेसिकली हम इसे समझते हैं। ठीक है, तो लिटमस क्या है? लिटमस एक इंडिकेटर है। ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है? जो एसिडिक या बेसिक नेचर को बेसिकली बताता है किसी सॉल्यूशन का। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इंडिकेटर का डिफिनेशन समझते हैं ताकि एग्जाम में हम इसे और भी अच्छी तरह से लिख पाएँ। ठीक है, तो एन इंडिकेटर इज अ डाई, राइट, दैट चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है, तो एक डाई होता है इंडिकेटर, जैसे कि हमारा जो लिटमस है। ठीक है, ये नेचुरल इंडिकेटर है, मीन्स नेचुरल डाई है। लाइकेन जो हमारा होता है, लाइकेन मीन्स प्लांटिक किंगडम का एक डिवीज़न है थैलोफाइटा का। ठीक है, तो मीन्स बेसिकली ये एक इंडिकेटर है। मीन्स ये जो लिटमस है हमारा उस लाइकन से ऑब्टेन हुआ है, बेसिकली एसिडिक या बेसिक मीडियम में जाके उसके नेचर को बताता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड में रखें तो रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस को बेस में रखें तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज पर्पल। राइट, तो आपसे बेसिकली पूछ लेगा दैट व्हाट इज़ द कलर ऑफ न्यूट्रलाइज्ड लिटमस सॉल्यूशन। राइट, तो आपको उसका आंसर लिखना होगा। मीन्स न्यूट्रलाइज मीन्स ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। ठीक है, तो पर्पल कलर। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक एंड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर आर ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर रेड कैबेज। ठीक है, तो रेड कैबेज मीन्स लाल गोभी, कुछ इसी तरह का बेसिकली हुआ। ठीक है, हाँ, कुछ इसी तरह का हुआ। ठीक है, तो रेड कैबेज जो होता है उसका एक एक्सट्रैक्ट आता है। आप मार्केट में जाएंगे तो रेड कैबेज का मीन्स बेसिकली दुकान पे एक एक्सट्रैक्ट आता है। ठीक है, तो वो जो होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो लाल रंग का होता है। ठीक है, और अगर इसमें मीन्स बेसिकली बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया जाए तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन में मीन्स इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। इन एसिडिक सॉल्यूशन इट डज नॉट चेंज, इट रिमेंस रेड। ठीक है, रेड कैबेज लाल ही रहता है, उसका जो एक्सट्रैक्ट बेसिकली, ठीक है, वो लाल ही रहता है। लेकिन बेसिक मीडियम में जाता है ये ग्रीन कलर का हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा दिया हुआ है टर्मरिक। ठीक है, तो उस वीडियो में भी बेसिकली हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में टर्मरिक के बारे में। तो टर्मरिक बेसिकली हम हल्दी को कहते हैं, और हल्दी मीन्स एसिड में मीन्स नो चेंज, एंड इन बेस व्हेन टर्मरिक comes in contact with a base or basic medium it turns means basically रेड, थोड़ा सा वो मीन्स बेसिकली लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, अब इसे आप लिटमस से कंपेयर मत करने लगना कि लिटमस तो बेस में जाके ब्लू होता है तो टर्मरिक रेड क्यों हो जाता है। मीन्स बेसिकली ऐसा इसका प्रॉपर्टी है। राइट, अब अगर हम बड़े पेज नंबर 18 पे, तो यहाँ पर दिया हुआ है यू हैव बीन प्रोवाइडेड, क्वेश्चन है बेसिकली, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, one of them contain distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red and litmus paper, how will you identify the content? राइट, तो हमें एक लाल रंग का लिटमस दिया हुआ है, जब जैसा कि और हमें 3 टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है। ठीक है, एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में वाटर है। ठीक है, तो आप मान लो कि आपको पानी पीना है, मीन्स बेसिकली मान लो, ठीक है, आपको पानी पीना है, आपके पास रेड लिटमस है, तो आप क्या पियोगे? आप मीन्स बेसिकली अगर आप मीन्स प्रोबेबिलिटी से देखो, ठीक है, तो आप कोई भी उठा कर पी लोगे। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। यहाँ पे पीने को नहीं दिया, मीन्स बेसिकली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो उसमें से आपको चूज करना है वाटर कौन सा है, वाटर को सेपरेट करना है। राइट, तो सबसे पहले हमारे पास रेड ही लिटमस है, तो रेड लिटमस को अगर हम बेस में डिप करें, ठीक है, सबसे पहले बेस में, तो क्या होगा? वो बेसिकली ब्लू रंग का हो जाएगा। ठीक है, बेस में रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है।
और ब्लू लिटमस एसिड में रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो बेस में हम सब में डिप करेंगे सबसे पहले, तो वाटर में डिप करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। वहीं अगर हम एसिड में डिप करेंगे तो रेड है तो रेड ही रहेगा, और बेस में जाते ही वो ब्लू कलर का हो जाएगा। और जैसे ही वो ब्लू कलर का होगा उस जो कंटेनर उसको हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस मीन्स उसी ब्लू कलर का जो रेड लिटमस हो चुका है उसे हम फिर से ये जो दो हमारे पास ट्यूब्स है उसमें हम डिप करेंगे, ठीक है। किसी एक में ज़रूर वो रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि बेस हमने सेपरेट कर लिया। अब एसिड और डिस्टिल्ड वाटर, यहाँ पर वाटर नहीं डिस्टिल्ड वाटर दिया हुआ है, यही दो है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम दोबारा से इसे डिप करेंगे और जिस मीडियम में ये रेड हो जाएगा वो इसका मतलब एसिडिक मीडियम है हमारा, ठीक है। दोबारा से हम इसे सेपरेट कर लेंगे और वाटर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें डिस्टिल्ड वाटर ऑब्टेन हो गया और हमने तीनों को सेपरेट कर लिया, राइट। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरह से हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया है। अब आगे बढ़ने से पहले हम दो और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमारा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज बेसिकली अगर आप जाओगे, ठीक है, लेबोरेटरी शॉप्स पे जाओगे, यहाँ पे बेसिकली हमारे स्कूल में आइटम्स मंगवाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो लेबोरेटरी आइटम्स होते हैं सारे प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पर अगर आप मांगोगे मिथाइल ऑरेंज तो बेसिकली एक ऑरेंज सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो एसिडिक मीडियम में जाते ही रेड कलर का हो जाता है, राइट। और बेसिक मीडियम में जाते ही येलो कलर का हो जाता है। ऑरेंज एसिड में जाते ही रेड कलर का हो जाता है, और वहीं ऑरेंज जो है वो बेसिक में जाने पर येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है हमारा फेनोप्थेलिन, ठीक है, ये भी एक इंडिकेटर है। ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, ठीक है, फीका होता है, ठीक है। तो आप समझ लो फेनोप्थेलिन फीका किस चीज़ में, एसिडिक मीडियम में, और यहीं फेनोप्थेलिन पिंक कलर का हो जाता है बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो आप पी से याद कर सकते हैं फीका और पिंक, राइट। तो इसी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, मीन्स बेसिकली बेसिक मीडियम में बेस में ये जाके मीन्स बेसिकली ये पिंक कलर का हो जाता है, और ऐसे ये फीका रहता है एसिडिक मीडियम में, राइट। तो दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में हम कि हमारा जो ये 2.1 है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसे हम अच्छे से समझ सकें, ठीक है। सबसे पहले हमारा एक्टिविटी 2.1 है। इसमें हमें बहुत सारे मीन्स बेसिकली एसिड और बेसिज हमें शायद बेसिज भी हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बारी आती है एसिड और बेसिज को केमिकली मीन्स डिफ़ाइन करने का, ठीक है। इसे हम अगर हम केमिकली डिफ़ाइन कर लेंगे तो आगे हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो एसिड क्या होता है, मीन्स बेसिकली एसिड क्या है। तो बेसिकली एसिड आर द सब्सटेंस और केमिकल विच रिलीज H+ आयन, ठीक है, हाइड्रोजन का H+ आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। और बेस क्या है, बेसिस मीन सिमिलरली इसका भी हो जाएगा कि बेसिस आर द सब्सटेंस और केमिकल्स विच रिलीज OH- आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, राइट। तो अब यहाँ पर देखो आपको जितने H वाले दिखेंगे, ठीक है, जैसे H2SO4 HCl, ठीक है, ये सब एसिड हैं, ठीक है। वहीं आपको OH जहाँ जहाँ दिख जाए वो बेस है, राइट। चलो अब नीचे में दिया हमारा जो दिया हुआ है सैंपल दिया हुआ है, सैंपल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें एक को हम कंसिडर करेंगे, एक एसिड और ए बेस, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमारा HCl, ठीक है। तो सैंपल सॉल्यूशन टेबल 1.1 दोस्तों पहले ही मैं बता चुका हूँ। जब भी आप इस बेसिकली मेरे वीडियोज़ को आप देखते हैं, बुक को आप ओपन करके रखिए, ठीक है। और ज़रूरत पड़े तो पेंसिल से भी आप अंडरलाइन करके उसका आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सैम्पल सॉल्यूशन में सबसे पहला हमारा आएगा HCl, ठीक है। तो लिटमस सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन को जब उसमें डीप करेंगे HCl में तो क्या होगा, रेड कलर का हो जाएगा, राइट। लिटमस अगर मान लो ब्लू कलर का है, ठीक है, तो यहाँ पर मीन्स अगर हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे उसे तो रेड कलर का हो जाएगा, सिंपल सा बात है। लिटमस सिंपल अगर लिटमस सॉल्यूशन है और उसमें हम एसिड का एक ड्रॉप डालते हैं तो रेड कलर का हो जाएगा। और ब्लू लिटमस, ठीक है, सॉरी सबसे पहले हमारा है रेड लिटमस। तो रेड लिटमस एसिड में एसिड को अगर हम लोग मीन्स बेसिकली रेड लिटमस को अगर हम एसिड में डिप करें, ठीक है, सबसे पहले हमारा है सैम्पल सॉल्यूशन HCl, और रेड लिटमस को अगर हम एसिड में डिप करें तो लिटमस को बेसिकली एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है, और ये रेड पहले से ही है तो नो चेंज होगा, राइट। और ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड में डालें, HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, राइट। तो इससे अगर हम दोबारा डिप करते हैं ब्लू लिटमस को एसिड में तो ये रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि द एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। फेनोप्थेलिन, जैसे कि मैंने बताया था, जो फेनोप्थेलिन फीका एसिड में फीका होता है, ठीक है, एसिड में डालेंगे तो कलरलेस होगा। फिर से मिथाइल ऑरेंज एसिड में जाते हैं, मिथाइल ऑरेंज किस कलर का हो जाता है, एसिड में जाते हैं ये हो जाता है रेड कलर का, ठीक है। अब एक बेस को कंसिडर करते हैं तो हमारा बेसिक ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप देख सकते होगे, आप लास्ट 4th नंबर है CaOH2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रेड लिटमस में डिप करेंगे
तो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिस हैज कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर। ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो नो चेंज होगा, क्योंकि ब्लू ब्लू ही रहेगा। अब रेड को ब्लू में चेंज करेगा, ब्लू को रेड में नहीं ना करेगा, क्योंकि बेस है, ठीक है। फेनोप्थेलिन को जैसे ही हम डिप करेंगे, जैसे हमने पढ़ा है कि फेनोप्थेलिन मीन्स बेसिक मीडियम में जाते हैं उसे पिंक कलर का कर देता है, राइट। तो फेनोप्थेलिन मीन्स फेनोप्थेलिन लिटमस जैसा नहीं है, बेसिकली वो ड्रॉप होता है, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि पेन जो हमारा होता है मीन्स वाइट बोर्ड पे लिखने वाला, वैसे उसका जैसा होता है ना, ड्रॉपर होता है, उसी तरह का कुछ होता है फेनोप्थेलिन। उसी तरह से हम फेनोप्थेलिन को जैसे उसमें मीन्स बेसिकली डालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, वो फटाक से हो जाएगा हमारा फेनोप्थेलिन पिंक कलर का। और वहीं मिथाइल ऑरेंज जो होगा उसे जब हम डालेंगे बेस में तो वो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम होगा तो आप आसानी से आंसर, इसके जितने भी आंसर है आप आसानी से निकाल सकते हो, राइट। अब मैंने बेसिकली जैसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर के डाई है, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज भी करवा दे रहा हूँ। एन इंडिकेटर इज़ अ डाई, ठीक है, दैट चेंजेज कलर व्हेन पुट इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, राइट। तो बेसिकली हमने 3 तरह के इंडिकेटर के बारे में मैंने शुरू में बताया था इंट्रोडक्टरी में। फिर से कराऊँ इंट्रोडक्टरी, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर फटाक से देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर चैनल पे प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिकेटर को हम समझते हैं। तो इंडिकेटर 3 तरह का होता है, नेचुरल, ऑल्फैक्टरी और यूनिवर्सल, ठीक है। तो अब नेचुरल को हमने समझ लिया, जो लिटमस, रेड कैबेज, ठीक है, ये सब जो हमने पढ़ा था, ठीक है, ये हमारा हो गया है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। ऑल्फैक्टरी क्या होता है? ऑल्फैक्टरी होता है जिसका मीन्स बेसिकली जो अपना मीन्स ऑर्डर या फिर स्मेल, ठीक है, ODOUR, या फिर स्मेल को चेंज कर देता है एसिडिक या बेसिक मीडियम में। तो इसके कुछ एग्जांपल्स को हम समझते हैं। सबसे पहला हमारा है वेनिला, ठीक है। वेनिला का जो प्योर एक्सट्रैक्ट होता है, उसके बाद हमारा क्लोव और है ओनियन, ठीक है। तो ये सब बेसिकली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओनियन को, ठीक है। तो मतलब अगर हम ओनियन को बेसिक मीडियम में ले जाएं, ठीक है, तो उसका जो स्मेल होगा ओनियन का वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मीन्स इट विल लॉस्ट इट्स ऑर्डर और स्मेल, वेयर एज इन एसिडिक मीडियम इट विल नॉट मीन्स बेसिकली लॉस्ट इट स्मेल और ऑर्डर, बेसिकली इट विल बी डिटेक्टेड, ठीक है। अगर हम मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में मीन्स अगर हम लोग क्लोव को मीन्स ऐसे डिप करें नीचे, या ओनियन को डिप करें, क्लोव को नहीं, ओनियन को अगर हम डिप करें और निकालेंगे तो उस मीन्स उसका स्मेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। प्याज अगर आप जानते होंगे या फिर लहसुन जानते होंगे तो बहुत ज़्यादा महकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम उसे डिप डाउन करेंगे और निकालेंगे बेसिक मीडियम में, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो उसका जो मीन्स बेसिकली उसका जो स्मेल होगा या फिर ऑर्डर होगा ODOUR वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बेसिकली अगर हम उसी चीज़ को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करेंगे तो उसका जो स्मेल होगा वो डिटेक्ट हो पाएगा। उसी तरह से हमारा जो वेनिला का एक्सट्रैक्ट होगा, अगर एक्सट्रैक्ट EXTRACD, ठीक है, मैं इतना ध्यान से समझा रहा हूँ ताकि आपको स्पेलिंग भी याद रहे, ठीक है। तो जो हमारा वेनिला का एक्सट्रैक्ट होगा, अगर हम उस एक्सट्रैक्ट को एसिडिक मीडियम में डिप करें तो उसका स्मेल वैसा ही रहेगा, और वहीं बेसिक मीडियम में उसको हम डिप करें तो वो फिर से अपना स्मेल लॉस कर देगा। तो आप ओनियन और वेनिला का एग्जांपल याद रख सकते हो। एसिडिक मीडियम में नो चेंज और बेसिक मीडियम में स्मेल लॉस्ट, राइट। तो इस तरह से हमने अपना सेकंड टॉपिक जो था अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस, ये हमने कंप्लीट अपना कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम समझेंगे हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। थैंक यू।